मुरादाबाद और पूरे देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके दौरान महामारी से लड़ने के लिए सब लोग अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश से कई प्रदेशों से मजदूर जो हैं अपने घरों को जा रहे हैं। तो रेलवे ने ये सुविधा मुहैया कराई है कि कई जगहों से लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए काम भी किया जा रहा है। कई घंटों का वो सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में खान पान की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भी बड़े स्तर पर भी काम किया जा रहा है। मुरादाबाद स्काउट गाइड का एक बहुत बड़ा योगदान ये है और रेलवे प्रशासन का योगदान ये है कि उन सबको उनका खाना पहुंचाने के लिए और उनकी भूख प्यास मिटाने के लिए भी काम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जब वो ट्रेन पहुंचती है तो उन लोगों को खान पान की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम किया जाता है। देखिए, हमारे मंडल की जो स्काउट एंड गाइड की जो टीम है, उन्होंने हमारे मंडल के कर्मचारियों के योगदान से ही, जो स्वेच्छा से लोगों का दिया हुआ योगदान है, उसकी वजह से उसके साथ ही एक कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और लगातार 400 से 500 लोगों का भोजन जो है इस जनपद के लोगों को दे रहे थे। अब ये जो हमारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही हैं, इसमें भी जो है अभी 2 दिन पहले जो एक ट्रेन गई थी डाल्टनगंज के लिए, उसमें 1175 लोगों को खाना यहाँ से सप्लाई करा गया था। और आज भी एक ट्रेन यहाँ से भी गुजरने वाली है 7:30 बजे के आसपास, जिसमें खाना बनाने का ये कार्य, उनको खाना देने के लिए ये सब कार्यक्रम चल रहा है। आगे भी ऐसी व्यवस्था पड़ी कि ट्रेन आने वाली है, मतलब ऐसी भी व्यवस्था? देखिए, ऐसा है, वैसे तो रेलवे ने अपनी व्यवस्था ऑलरेडी एक बनाई हुई है। वो 1200 किलोमीटर के दूरी पर IRCTC के द्वारा उनको भोजन दिया जाता है। बट ये एक एडिशनल हेल्प है उन लोग की जो हम लोग के यहाँ पे गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं उनके लिए। ज़रूरत पड़ी तो इसको किया जा सकता है? हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो करा जा सकता है और हम लोग कर भी रहे हैं और लगातार इस तरह का योगदान हम लोग अपना करते रहेंगे। एक डिवीज़न के अधिकारी होने के नाते क्या कहते हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी लोगों से अपनी यही अपील करना चाहूँगा कि जैसा सेवा का भाव इस स्काउट एंड गाइड की टीम ने इस संकट की घड़ी में प्रस्तुत किया है, डेली 400-500 लोगों को खाना खिला करके, वैसा ही सेवा का भाव हम सभी लोग एक दूसरे के प्रति रखें और इस आपदा से निकलने में एक दूसरे की मदद करें। तो ऐसी सभी खान पान की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराने के लिए काम किया जा रहा है। रोटी यहाँ पर बनाई जा रही है। R.K. बाली जी हैं जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। स्काउट गाइड से भी जुड़े हुए हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे जी हैं, सीनियर DPO विपुल गोयल साहब हैं। ये सब लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर आलू की सब्जी बनाने का काम किया जा रहा है और उधर नागरिक सुरक्षा कोर के जो स्काउट गाइड रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना खान पान कर रहे हैं। पूरी तलने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। सब लोग पूरी तो यहाँ पे तल रहे हैं ढंग से। और वो सारी जितने भी ये लोग हैं, ये रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं। कोई TT है, कोई टिकट कलेक्टर है, कोई कुछ है, कोई देखिए वो सामने थैलियों में जो है वो सामान भरा जा रहा है, इस आशा के साथ कि जब मजदूर यहाँ पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन पर तो उनको यहाँ पर खाना मुहैया कराए। एक कमरे में जो है वो खान पान के लिए देखिए ये सारी चीज़ें पूरियाँ जो हैं सबको यहाँ पैक कर दिया गया है। यहाँ से उठने के बाद ये रेलवे स्टेशन जाएंगी और उन सबको वहाँ पर खाना मुहैया कराया जाएगा। मैं आपको अब अंदर लेके आना चाहूँगा जहाँ पर खाना पैक किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये सब यहाँ पर खाना पैक है। आलू की सब्ज़ी यहाँ पर पैक की जा रही है। सब स्काउट गाइड के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर थालियाँ एक पैकेट तैयार कर रहे हैं जिसमें आलू की सब्ज़ी है, पूरी है और ये सारी चीज़ें मुहैया कराएं। सीनियर DPO विपुल गोयल जी की निगरानी में सब यहाँ पर काम कराया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश के निगरानी में काम किया जा रहा है। सारे अधिकारी जो हैं इस लेकर काम कर रहे हैं। सर, कितना भोजन रोज़ यहाँ पर तैयार किया जा रहा है? आज हमारे यहाँ ट्रेन आ रही है तो 1200 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। अभी कितने दिन से चल रहा है आपका ये सारा काम? अभी चल रहा है ये अभी 3-4 दिन से आप ये सारा काम कर रहे हैं। लोगों को मोबिलाइज किया है तो किया जा रहा है। इसमें जितना भी खर्चा है वो कौन? ये रेलवे स्काउट्स एंड गाइड से ये देखता है इसको। कौन कौन लोग यहाँ पर लगे हैं? सारे इंतजाम यहाँ पे हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं और जैसे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जो है ये सीनियर DNC के निगरानी में ऑपरेट होता है और सर के निर्देशानुसार और DRM साहब के उच्च डायरेक्शन से ये पूरा खान पान की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए वो की जा रही है। अभी सारे यहाँ से होने के बाद ये सब रेलवे स्टेशन पर जाएगा? बिल्कुल। वहाँ पे पानी वानी की, पीने की, बिस्लरी की पानी की व्यवस्था है क्या? सब खान पान की पूरी व्यवस्था है। ये खाना बन रहा है वैसे ही पानी भी जाएगा, वैसे ट्रेन के अंदर है पानी। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, आप भी एक समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ड्यूटी कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय पे कौन कौन लोग मदद करेंगे? मैं लोगों से कहूँगा कि अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। जो केंद्र और राज्य और जो आपके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं जो इंस्ट्रक्शन इशू करती हैं
उनका पूरा पालन करें, क्योंकि सुरक्षा में ही बचाव है। जैसे कहा सीनियर डीपीओ साहब ने कि सुरक्षा ही बचाव है, सब लोग अपनी मदद में लगे हुए हैं। आर के बाली जी जो यहाँ मौजूद हैं, यूनियन के नेता हैं, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए काम करते हैं, सारी बातों को लेकर काम करते हैं। इस वक्त उन श्रमिक मजदूरों की भूख प्यास को मिटाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, खुद अपने हाथों से पूरियाँ बेल रहे हैं, पूरियाँ बना रहे हैं। आर के बाली साहब, किन किन बातों को ध्यान में रख के यहाँ पर काम किया जा रहा है? पहले तो मैं मंडल सचिव भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर रेलवे हूँ, और जो है हमारा परम कर्तव्य ये है लोगों की सेवा करना स्काउट की, क्योंकि मैं स्काउट से ही भर्ती हूँ रेलवे। और हमारे को जब पहले दिन हमें परसों ये एक सूचना मिली थी कि लोग भूखे प्यासे यहाँ पर आ रहे हैं, 1200 आदमी थे, उनका हमको 3 बजे सूचना मिली, और ये डीएम के द्वारा अप्रूव्ड किचन है जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, और उस फिर हमने 1200 आदमी का खाना तैयार करा। आज भी हमको जो सूचना मिली है कि पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, तो हमारे जो जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं ये सारे के सारे हमारे स्काउट के मेंबर्स भी हैं, स्काउट से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे मिलकर यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं। अभी सीनियर डीसीएम मैडम आई थी, उन्होंने भी पूड़ियाँ तली यहाँ पर बैठकर। तो यहाँ पर ये परिवार पता ही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि हम रेल परिवार, और ये कोरोना से लड़ने के लिए जो कोरोना योद्धा हमारे जो आ रहे हैं, जो हमारे यात्री आ रहे हैं, वो जो भूखे प्यासे हैं, उनकी जितनी मदद हो सकती है। हम 1.5 महीने से 400 खाने लगातार स्टेशन पे, कपूर कंपनी पे, जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पर हम खाने, डेली हमारा कार्यक्रम चल रहा है। डीएम की भी नोटिस में है, जीएम की भी नोटिस में है, और हमारे को रेल अधिकारी भी सभी लोग कॉपरेट कर रहे हैं। मान लीजिए अभी आपने 1200 खानों की व्यवस्था की है, लगातार जिला प्रशासन जो कह रहा है उसको बात कर रहे हैं, रेलवे के अधिकारी जो कह रहे हैं, मान लीजिए ये व्यवस्था आपको आगे और बढ़ानी पड़े तो? जितनी भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, हम पूरी तरीके से तन मन धन से परिवार के साथ में लगकर और अपनी संख्या को बढ़ाकर हर एक की मदद के लिए हर समय तत्पर रहेंगे, क्योंकि हमारा परम कर्तव्य ये है। अगर हम स्काउट हैं, हम स्काउट के सेक्रेटरी सचिव हैं, तो हमारे सारे बच्चों का दायित्व है, हमारे सारे एम्प्लॉइज़ का दायित्व बन जाता है कि ऐसी विपदा की घड़ी में हम सब मिलकर इस रेल की, इस देश की सेवा करें। जैसे बताया आर के बाली साहब ने कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर हमें देश, समाज की और उन लोगों की सेवा करना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर काम किया जा रहा है, पहले भी काम किया जा रहा था। और जैसे ही सूचना जिला प्रशासन से मिली है कि एक ट्रेन जो है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है, उनको 1200 से 1300 लोग उसमें सवार होंगे, उनको खान पान की व्यवस्था करनी है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम किया रहा है। स्काउट गाइड के सारे सदस्य जो हैं यहाँ पर काम करने को रेडी हैं, खान पान की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराने काम किया जा रहा है। ये आप देखें, एक बड़ा भोजन जो है भगोने में जो है लेके आ जा रहा है, और सारी सोशल डिस्टेंसेस को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सारा खान पान की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था यहाँ की गई है। आज पूरे मुरादाबाद वासियों ने दिखा दिया है कि हम किसी भी मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए तैयार हैं, किसी भी मुश्किल घड़ी में हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए सरदार जी यहाँ पे पूरियाँ तल रहे हैं, ये पेशे से टीटी हैं। जब रेलवे स्टेशन चालू था तो ये लोगों को टिकट चेक करते थे, और लोगों को टिकट चेक करने के बाद आगे बढ़े, मगर आज ऐसी मुश्किल घड़ी में ये पूरियाँ तलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक व्यक्ति बैठे हैं, वो भी एक टिकट कलेक्टर हैं, टिकट चेक करते थे, मगर आज मुश्किल घड़ी में पूरियाँ पैक करने के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। रेलवे में ये बाबू हैं जो सारे काम को अंजाम देते हैं, आज पूरियाँ बेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर जितने भी ये लोग हैं अपने अपने दायित्व को पहले भी निभाते थे रेलवे में, और आज मुश्किल घड़ी में अपने दायित्व को निभाने के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। सारी चीज़ें सब लोग यहाँ पे मेडिकल से हैं, कोई किसी चीज़ से हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। सब लोग, कोई रोटी यहाँ पर बेलता हुआ दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ों का। अब ये सारा सामान जो है वो पैक होने के बाद रेलवे स्टेशन पर पहुँचेगा, और रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के साथ साथ उन लोगों को खान पान की सुविधा वहाँ पर मुहैया कराने के लिए काम किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग अपने कारों में रह सकें। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे जी जो हैं हर समय मजदूरों के हित की बात करते हैं। सर, आज देश इन परिस्थितियों में से गुजर रहा है और आप उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे आएँ, आज किन चीज़ों को ध्यान में रखते काम किया जाए? देखिए, जैसा कि आज अभी आपने देखा कि ये अन्नपूर्णा के नाम से हमारी जो चल रही है स्काउट एंड गाइड की, ये मैक्सिमम लड़के सब रेलवे एम्प्लॉई हैं, और जो परिस्थितियाँ इस समय हिंदुस्तान में चल रही हैं, जो आज की जिम्मेदारी आईआरसीटीसी के और रेलवे की होनी चाहिए थी, उन्होंने कितनी भूमिका अपनी अदा की है, मैं उस विषय पर तो नहीं जाना चाहूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि उनका जो भी सहयोग मिलता रहा वो तो अलग चीज़ है, पर ये जितने भी हमारे साथी हैं, इन्होंने जो भी यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उनके खाने की पूरी मुहैया कराने की बात ये की है,
जिसमें कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने इनको शुभकामनाएं देने के साथ जो सहयोग बन सकता है इनको करने का भी काम कर रहे हैं। मैक्सिमम हमारे देखा ही होगा आपने मंडल अध्यक्ष जो हैं स्काउट एंड गाइड के, ये आपके सचिव भी हैं स्काउट एंड गाइड मुरादाबाद डिवीज़न के। आप भी निरंतर इसको आपको कर रहे हैं और जब से ये गाड़ी में मज़दूरों की जाने की बात आ रही है तब से ये हमारे साथी सारे उसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी स्काउट एंड गाइड के पूरे साथी अपना 500-400 जनों का प्रतिदिन खाना जब से लॉकडाउन चला तब से निरंतर कर रहे हैं। उसमें आगे आके जो भी और भी हमारे ऐसे साथी अपना योगदान देना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से सिटी चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि वो भी आएँ और अपना कम से कम तन मन धन तीनों हमारे लिए उनका योगदान जो है आवश्यक है। जो अपने इच्छा से इसमें योगदान करना चाहता है उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे राजेश चौबे जी ने कहा है कि जो व्यक्ति मदद करना चाहे वो आगे आ सकता है और ऐसे मुश्किल घड़ी में लोगों को मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, वो उनका काम है, वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर भी रहे हैं। किसी शायर की बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं कि उनका काम अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले। तो हम इस वक्त एक दूसरे की मदद करने के लिए काम करें और बेहतर तरीके से काम करने के लिए आगे बढ़े। मुरादाबाद के जिला प्रशासन के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक के साथ साथ रेलवे के सभी अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश, सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा, सीनियर डीपीओ विपुल गोयल के साथ साथ आर के बाली, राजेश चौबे और उनकी पूरी टीम बेहतर तरीके से जो श्रमिक मजदूर मुरादाबाद से होकर गुजरेंगे उनको खान पान की सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में सभी लोग अपना भरपूर योगदान दें और इस महामारी के खात्मे के लिए अपना योगदान देने के साथ साथ देश, प्रदेश और इस शहर को आगे बढ़ाने का काम करें। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।